हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी चेंज हो गई है। अब नई एनसीईआरटी आई है, कावेरी। सो हम आज पढ़ने वाले हैं उसी बुक का एक पोयम जिसका नाम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। जो ये पोयम है, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो स्टूडेंट्स, जो ये पोयम है, ये पूरी की पूरी पोयम है 3 स्टांजा वाली। ये जो पोयम है, ये बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग पोयम है। ये पोयम जो है, वो उस पोयम में जो पोएट है, उन्हें अपनी मदर याद नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनको अपने आसपास फील करते हैं। तो ये फीलिंग कैसे आती है उनको? वही फीलिंग इन्होंने अपने 3 स्टैंजास में बताई है कि वो उनको कैसे फील करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब स्टैंजा वाइज पूरी की पूरी पोयम को समझते हैं। ये है आपका फर्स्ट स्टैंजा। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर only sometimes, in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. So यहाँ पोएट जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको उनकी उनकी मदर जो है वो याद ही नहीं है। वो ये बोलते हैं कि मुझे मेरी मम्मी जो है वो याद ही नहीं है। इस लाइन में ना सैडनेस है। हो सकता है कि जो उनकी मदर है वो जब बहुत छोटे हो तब उनकी डेथ हो गई हो, लेकिन वो फिर भी ये बोलते हैं कि लेकिन जब वो कभी-कभी खेल रहे होते हैं, तब उन्हें कुछ फ़ील होता है। उन्हें लगता है जैसे कोई हल्का-सा म्यूज़िक उनके खिलौनों के ऊपर मंडरा रहा हो। होवर का मतलब होता है कि आस-पास रहना हवा में। सो वो ये बोलते हैं कि वो ट्यून एक लोरी की तरह है। एक ऐसी लोरी जो उनकी मदर उनको सुलाते वक़्त गाती थी। सो बेसिकली यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी मदर का फेस तो याद नहीं है, पर उनकी आवाज़, उनका प्यार, उनका वो सब कुछ वो कहीं न कहीं मेरे अंदर है। यहाँ पे वो अपने खिलौनों में खेलते टाइम अपनी मदर को, उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील कर पाते हैं। Coming towards our second stanza, we have I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shiuli flower floats in air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. सो फिर वही लाइन उन्होंने रिपीट कर दी है। रिपीटिशन बताता है कि पोएट के दिल में कितनी कमी है। वो ये बोलते हैं कि सुबह के वक्त जब वो ऑटम सीजन होता है और शिवली जो एक फ्लावर होता है जो कि बेसिकली ऑटम में ही खिलता है, उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। या टेम्पल की जो सुबह सुबह की पूजा होती है ना, उसकी भी अलग ही एक फ्रेग्रेंस होती है, मतलब अगरबत्ती, फूल और शांति का माहौल जो होता है। तो वो ये बोलते हैं कि पोएट के लिए वो सब जो खुशबू है वो उनकी माँ की जैसी लगती है। मतलब उनके लिए माँ की याद खुशबू में छुपी हुई है। Coming towards our third stanza, we have I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze has spread all over the sky. So यहाँ पर अब जो पोएट है उन्होंने तीसरी बार सेम लाइन बोली है। ये दिखाता है कि पोएट सच में स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी मदर को वो याद कर सके। वो बोलते हैं कि जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से दूर आसमान को देखता हूँ, तो उन्हें लगता है कि उनकी माँ की जो नजरें हैं, जैसे माँ का प्यार जो है वो पूरे आसमान में फैला हुआ है। स्टिलनेस का मतलब है शांति। सो पोएट फील करते हैं कि उनकी जो माँ है वो उन्हें आसमान से देख रही है और उनको वहां से प्रोटेक्ट कर रही है। सो ये थे हमारी पोयम के 3 स्टैंजा। सो ये पोयम जो है वो हमें ये बताती है कि अगर हम किसी को फिजिकली याद ना कर पाए तो भी उनका प्यार हमारे साथ रहता है। कभी आवाज में, कभी खुशबू में, कभी आसमान की शांति में। एंड माँ का प्यार जो होता है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो यही जो है, मेमोरीज ऑफ हिज मदर लिंगर इन द बॉयज माइंड एज ही सेंसेस हर प्रेजेंस इन नेचर। सो यही है कहानी आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। सो स्टूडेंट्स, इस पोयम में सैडनेस भी है, लेकिन उसके साथ में एक कंफर्ट भी है। टैगोर हमें ये समझा रहे हैं कि माँ का प्यार इमॉर्टल है। वो हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हमें महसूस करना आना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।